कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम भिजवा दे। कमी अपने बेटे में है। मालती ने आज पूरा घर फिर से सर पर उठा रखा था। ससुर जी के खत्म हो जाने के पश्चात यह अब आम बात हो गई थी। मालती की सास दयावती खून का घूंट भरकर रह जाती। मालती अपनी छोटी बहन को पढ़ाई कराने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन घर में जगह उपलब्ध न होने के कारण उसकी मंशा पर पानी फिर रहा था। घर में 2 ही कमरे थे। इसमें एक में तो आप गुजारा करती थी, दूसरा उसकी सास दयावती का था। मालती पूरी तरह से प्रयास कर रही थी अपनी सास को घर से निकालने का। रोज तरह तरह के कलेश मचाती। दयावती का हृदय अपनी बहू की बातों को सुनकर बुरी तरह से छलनी हो जाता। खून के आंसू आंखों में ही छुपा कर रख लेती। किसके मन की कहती पति के गुजर जाने के बाद ऐसा असह्य सी हो गई थी। अपने पति के सामने तो कितनी अच्छी तरह से बन संवर कर रहा करती थी। बहू के तानों के देने की आदतों के कारण उन्होंने तैयार होना भी छोड़ दिया। आज मालती सुबह से ही पूरी तैयारी में थी अपनी सास दयावती को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए। मालती का पति अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मी अब गुजारा नहीं होता, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से क्या फ़ायदा, अब तुम अपना इंतज़ाम कर ही लो, मैं कल तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँगा, वैसे हम लोग मिलने आते जाते रहा करेंगे। बेटे की बात सुनकर दयावती के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका अपना खून उनसे इस तरह से बात कर सकता है। बहू के ताने से तो उनका हृदय पहले ही छलनी हुआ था, लेकिन बेटे की बात सुनकर पूरी तरह से उनका हृदय फट गया। आंखों के बहते आंसुओं को पोंछकर वह मजबूती के साथ खड़ी हुई और अपने बहू बेटे से बोली, इंतज़ाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। यह घर मेरे पति ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हारे नाम किया भी नहीं कुछ भी, लेकिन अगर कर भी दिया होता तब भी तुम्हें मुझे निकाल नहीं सकते। सरकार का नियम है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों से अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मैं तो खामखा बहू को दोष देती रही, असली कमी तो मेरे खून में, मेरी परवरिश में रही, वरना कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम भिजवा दे। जब तक अपने बेटे में कमी ना हो, कोई बहू अपने सास ससुर का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मजबूती से सोफे पर बैठ गई। मालती और उसके पति के एकदम होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।